नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अल्टीमेट स्टोरी में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस त्रासदी की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 12 जून 2025 अहमदाबाद हवाई अड्डे से टेक ऑफ के तुरंत बाद एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 क्रैश हो गई। ये कोई सामान्य हादसा नहीं था। इसमें 241 यात्री मारे गए और 19 लोग जमीन पर भी। लेकिन जो बात सबसे चौंकाने वाली है वो ये कि रिपोर्ट्स के अनुसार इंजन को जानबूझकर बंद किया गया था। क्या ये आत्महत्या थी या आतंक या फिर किसी मानसिक संकट का परिणाम? आइए चलते हैं घटना की उस घड़ी में। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भर रही थी। दोपहर के 1:38 IST पर विमान ने रनवे 23R से टेक ऑफ किया, लेकिन महज 32 सेकंड के अंदर दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ मोड में सेट कर दिए गए। इसका मतलब विमान को हवा में ही मार दिया गया। CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दर्ज है, Why did you cut off? I didn't do so. Oh my God. इसके कुछ ही सेकंड्स बाद इंजन से पूरी ताकत चली जाती है और केवल रैम एयर टरबाइन यानी आपातकालीन सिस्टम चालू होता है। पायलट फ्लैप्स नीचे करता है, लैंडिंग गियर नीचे है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भर रही थी। दोपहर के 1:38 IST पर विमान ने रनवे 23R से टेक ऑफ किया, लेकिन महज 32 सेकंड के अंदर दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ मोड में सेट कर दिए गए। इसका मतलब विमान को हवा में ही मार दिया गया। विमान गिरता है BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर में। हजारों छात्र वहां उस समय मौजूद थे। विमान का मलबा आग की लपटों में तब्दील हो जाता है। इस क्रैश में 230 यात्री, 11 क्रू ऑन बोर्ड सभी मृत। एक यात्री बचता है, ब्रिटिश मूल के व्यापारी। 19 लोग जमीन पर मारे जाते हैं, 30 से ज्यादा घायल। भारत की AAIB द्वारा जारी प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार फ्यूल स्विच एक एक करके ऑफ किए गए। दोनों कट ऑफ लगभग 0.1 सेकंड के अंतर से हुए। ये स्विच ऑटोमेटिक नहीं होते, इन्हें मैन्युअली घुमाना पड़ता है। फिर इन्हें दोबारा रन मोड में घुमाया गया, लेकिन तब तक इंजन स्टॉल हो चुके थे। बोइंग ने इंजन चेक किया, दोनों पूरी तरह ऑपरेशनल थे। फ्यूल में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। ऑटो थ्रॉटल सही तरीके से काम कर रही थी। तो क्या पायलट ने जानबूझकर ऐसा किया? कैप्टन राजीव वर्मा 12 साल का अनुभव, को पायलट निधि शर्मा 6500 फ्लाइट आवर्स। दोनों की मेडिकल मानसिक स्थिति रिपोर्ट नॉर्मल पाई गई। किसी तरह की सुसाइडल प्रवृत्ति, नशा या नकारात्मक मानसिक स्थिति का कोई रिकॉर्ड नहीं। तो फिर क्यों? जनता में गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सवाल उठाया, क्या ये आत्महत्या थी? क्या ये कोई आतंकवादी साजिश थी या फिर कोई टेक्निकल सैबोटाज? एयर इंडिया ने पीड़ित परिवारों के लिए हॉटलाइन, मुआवजा और काउंसलिंग शुरू की। एकमात्र बचे यात्री को VIP सुरक्षा में रखा गया। FAA, UK CAA, बोइंग और EASA ने बोइंग 787 की सभी फ्यूल स्विच की जांच शुरू कर दी। साउथ कोरिया और UAE ने अपने विमानों में अलार्म सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए। ICPA यानी इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन ने बयान जारी किया। ये रिपोर्ट जल्दबाजी में पायलट्स को दोषी ठहराती है। IFLPA ने कहा, बिना पूरी जांच के किसी को दोषी मानना अनुचित है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बिना कॉकपिट वीडियो रिकॉर्डर के इस हादसे की पूरी सच्चाई कभी सामने नहीं आ सकती। तो दोस्तों, क्या ये सच में डेलिब्रेट क्रैश था या फिर कोई सिस्टेमिक फेलियर, एक मानवीय भूल या मानसिक बीमारी? क्या पायलट ने खुदकुशी की या ये किसी और ने किया? सवाल बहुत है, जवाब अभी भी अधूरे। हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में ऐसे हादसे न हों। अगर आप ऐसी रहस्यमयी कहानियों में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अल्टीमेट स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।